इसी मैदान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम ये देख रहे हैं पार्टी के और नून लीग के जो तजादात हैं आपस में, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो दिन ब दिन हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से ज़रा ये भी बता रहे थे कि ईद के बाद कोई बड़ा सरप्राइज़ दिया जाएगा, लेकिन जो डिनाई किया जाता है, एहसन इकबाल साहब ने भी ये बात की, शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको डायरेक्ट किया कि आप खुलेआम जलसों में बयानबाजियाँ ना करें, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो आपस में लीडरान हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्या बातें कर रहे हैं, क्या बयानात दे रहे हैं और उसमें कॉन्फ्लिक्ट कितना वाज़े है, ज़रा ये दिखाते हैं आपको। तो फ़रतुल्लाह बाबर साहब हों, नदीम अफजल चंद साहब हों, तारिक फजल चौधरी साहब हों, इन सब के बयानात ये दिखा रहे हैं कि अब ये जो खुल के एक तजाद है, ये इसका इजहार भी करना शुरू हो चुके हैं। और कहीं फ़ंड्स की शिकायत की जा रही है, कहीं ये कहा जा रहा है कि ट्रांसफर शेयर नहीं दे रहे, कहीं ये कहा जा रहा है कि जो इंतज़ामिया है ये उनकी है, हमारी नहीं है, गवर्नमेंट का फेस ये हैं। तो सदीक इसको फ्रेंडली फायर समझें या आपको लगता है कि जेन्युइन कंसर्न्स हैं और असल में ये जो इख्तलाफात हैं ये उन बुनियादों पे खड़े हुए हैं जो नज़रियाती बुनियादें हैं? देखिए, ये फ्रेंडली फायर तो अब मुझे नहीं लगता, लेकिन मसला ये है, देखें ना कि पहले हमने ये कहा कि जो नजम सेठी साहब वाला मामला था, नजम सेठी साहब वाला मामला, उस पर ज़ाहिर है सरेंडर करना पड़ा मुस्लिम लीग नून को और मियां नवाज शरीफ की बात नहीं मानी गई। नजम सेठी साहब खुद जरदारी साहब से मिलना चाहते थे, वो नहीं मिले। अब फिर मामला उसमें एक स्टेप आगे चला गया है और वो ये चला गया है कि अब एहसान मज़ारी साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में आपके सामने कहा, उन्होंने कहा कि हम ऑडिट करवाएंगे ये जो नजम सेठी साहब ने फ़ंड्स खर्च किए हैं, जो इन्होंने तकर्रियाँ की हैं, जो किया है इन्होंने, उसका हम सारा ऑडिट कराएंगे। तो आप मुझे बताएं कि आप अगर नवाज शरीफ साहब की इतनी करीबी शख्सियत के ख़िलाफ़ ऑडिट कराएंगे तो फिर मामला तो गड़बड़ होंगे। फिर यहाँ पे देखें ना कि नदीम अफजल चंद साहब जो बात कर रहे हैं पंजाब में जो कुछ हो रहा है, KPK के हवाले से फैसल करीम गुंडी साहब बात करें। अब फैसल करीम गुंडी साहब पार्टी में आम पोजीशन रखते हैं, KPK के हवाले से उनकी बात को इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिर ये भी देखें कि वो DI खान में मौलाना फजल रहमान के बड़े तगड़े सियासी मुखालिफ हैं, तो उनकी बात की इंपॉर्टेंस पार्टी के अंदर है, पार्टी के अंदर बड़ी अच्छी उनकी एक पोजीशन है फैसल करीम गुंडी साहब की। इसी तरह से पंजाब का जहाँ पे मामला आएगा, पंजाब का मामला ना भी हो तो नदीम अफजल चंद साहब जो हैं उनकी वैसे ही बहुत रिस्पेक्ट है, उनके जो सियासी मुखालफीन हैं वो भी उनका एक एहतराम करते हैं। क्योंकि आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ के साथ जब नदीम अफजल चंद साहब थे उस वक्त भी वो काबीना में बैठकर बात करते थे, आम आदमी की बात करते थे, किसानों की बात करते थे, माफियाज के खिलाफ बात करते थे, खुलकर बात करते थे। और मैं आपको बताऊं, चंद साहब ने एक मीटिंग के अंदर यहाँ तक कह दिया, जो चेयरमैन PTI थे उनको यहाँ तक कह दिया कि ये जितने लोग, एक तर्जमानों का एक इजलास था और आपको पता है कि यहाँ हमारी हर पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें ये होता है कि क़यादत की बहुत से रहनुमा बैठ के और खुशामद करते हैं या वो बात करते हैं जो क़यादत सुनना चाह रही होती है। तो एक मीटिंग में बड़ा खुल के नदीम अफजल चंद साहब ने कहा कि हमें अगर आप यहाँ पर बुलाते हैं तो हमारा काम यह है कि हम आपको सच बताएं, हकायक बताएं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ लोग बैठ के खुशामदें करते हैं। और चंद साहब ने वहाँ पे खुल के कहा था कि ये गलत चीज़ें हो रही हैं, इस तरह से माफियाज को फायदा दिया जा रहा है, ये होना चाहिए जो नहीं हो रहा और ये जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। तो ये सारी चीजें उन्होंने खुल के की, तो बड़ी उनका एहतराम भी है चंद साहब का, उनकी आपको पता है एक इंपॉर्टेंस भी है उनकी बात की। तो ये चीजें अब आगे बढ़ेंगी, पीछे नहीं आएंगी और ये मामला हल नहीं होने वाले। इससे कंक्लूड फिर हम ये करें कि ये मामला जिस तरह से आप भी कह रहे हैं आगे बढ़ेगा, तो जो खबर है कि अब रास्ते अलहदा हो चुके हैं, सिर्फ ऐलान बाकी है, आपको लगता है कि जान है उसमें अब? बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अब ये भी तासुर दे रही है कि पीपल्स पार्टी ये भी तासुर दे रही है कि जनाब ये तो नून लीग जो है वो इलेक्शन से भाग रही है। और मैं उस पर थोड़ा सा, क्योंकि मुझे आवाज़ दुरुस्त तौर पर नहीं आ रही थी कि दरमियान में, क्योंकि हमारे वो एक ब्रेकिंग चल रही थी कि जो चंद साहब को पता नहीं आपने वो शॉट चलाया ही नहीं चलाया जिसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक पार्टी है जिसको बैसाखियों का इंतजार है, वो बैसाखियों के बगैर वो जा नहीं सकती इलेक्शन में, तो उनको बैसाखियों का इंतजार है। इस तरह की भी उन्होंने बात की है उसी प्रोग्राम में, ITV के प्रोग्राम में। तो बात यह है कि जब इस तरह के बयानात देंगे और इस तरह से खुल के आप बात करेंगे, इस तरह से खुल के तनकीद करेंगे, तो फिर ये फ्रेंडली फायर तो नहीं है। लेकिन मसला ये है कि नून लीग जो है, नून लीग ने भी अब ये फैसला किया है कि वो ये सारा मामला आसिफ अली जरदारी साहब के सामने रखेंगे और उनको ये बात कहेंगे कि जनाब आपकी पार्टी के रहनुमा ये बातें कर रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप आजकल ना सिर्फ नून लीग की बेबसी देखा करें। जब पीपल्स पार्टी के हवाले से बात आती है, मैं अज़मा बुखारी साहबा को देख रहा था मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में, वो बेचारी इतनी बेबस थी कि उनका ज़ाहिर है उनका अंदाज तो जारहाना है, वो मरीम नवाज साहबा के क्लोज हैं और जारहाना हमेशा वो बात करती हैं
लेकिन पीपल्स पार्टी के मामले में हाथ बांध दिए गए हैं नून लीग के जो एग्रेसिव रहनुमा है उनके भी, कि आपने कोई बात नहीं करनी। अब वो आए बाएं शाएं और मुख्तलिफ तरीके से बात करते हैं कि हम फिर बोलेंगे तो ये होगा। लेकिन इसकी एक एक्सप्लेनेशन ये भी तो हो सकती है ना, जो सुनने को भी मिल रही है कि पीपल्स पार्टी ने पार्टी के इनर सर्कल्स में ये फैसला किया है कि जो पंजाब में एंटी नवाज वोट है उसको कैप्चर कैसे करना है, और उसके लिए ये हिकमत अमली है। तो इस पर इत्तेफाक है इससे आपको? देखिए, ये बात तो एक तस्लीमशुदा हकीकत है कि अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी ने वोट लेना है तो वो पीएमएलएन को टारगेट करके वोट लिया जा सकता है ना। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में अपना वोट बैंक खोया क्यों है? जब उन्होंने नून लीग के साथ पैचअप कर लिया, जब वो नून लीग के साथ एक पेज पर आ गए। और इसी वजह से आप देखें कि जो पीपल्स पार्टी के वो रहनुमा जिनका ताल्लुक पंजाब से है, अब एतजाज अहसन साहब कितना बड़ा नाम है, लतीफ खोसा साहब कितना बड़ा नाम है, एतजाज अहसन साहब के पास कई ऐसे मौके आए कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकते थे, लेकिन वो नहीं हुए। उन्होंने कहा सारी उम्र मैंने पीपल्स पार्टी को दे दिया, मैं किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगा। आज मैं आपको ये भी बताऊं कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की एतजाज अहसन साहब ने और लतीफ खोसा साहब ने, तो मैंने आखिर में सवाल किया, मैंने कहा ये बताएं कि आप तो आज की समात पे बड़े मुतमईन हैं, लेकिन आपकी पार्टी मुतमईन नहीं है। उन्होंने तो आप दोनों की रुकनियत तक जो है वो मुअत्तल कर दी है। तो उस पर लतीफ खोसा साहब ने तो कोई जवाब नहीं दिया, वो वहाँ से चले गए। उन्होंने कहा छोड़ें ये सवाल को, उन्होंने इग्नोर किया। लेकिन एतजाज अहसन साहब ने कहा कि जो फेम बनाई जा रही है यही वॉल ऑफ फेम साबित होगी। तो उन्होंने कहा कि ये आप देखेंगे। तो एतजाज अहसन साहब ने ये जवाब दिया और पार्टी के अंदर जाहिर है उनकी मुखालफत है। लेकिन अगर इस तरह इख्तिलाफ कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।